बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहले हेडलाइंस। अब व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 5 बजे तक ही रहेंगे खुले, कलेक्टर ने दिए निर्देश। बस्तर जिला प्रभारी मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर नोनी योजना का किया शुभारंभ। ऑनलाइन शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों की टीम ने ए विजन स्टूडियो में मनाई गांधी जयंती। नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण और निजीकरण के विरोध में विगत एक सप्ताह से चल रहा धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ समाप्त। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ अब कोरोना संबंधित सभी जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए बस्तर जिला प्रभारी मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोनी योजना का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में रोज ही 2500 से अधिक नए मरीज पाए जा रहे हैं। इन बढ़ते मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल केवल हॉस्पिटल में हो पाना वर्तमान में संभव नहीं है। इसलिए अब शासन के द्वारा मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जो सर्व सुविधा से युक्त होगी। इस योजना को नोनी योजना का नाम दिया गया है। आज इस योजना का शुभारंभ प्रभारी मंत्री डॉक्टर श्री प्रेम साय सिंह टेकाम के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। नोनी योजना एक ऐप के द्वारा संचालित की जाएगी, जिसमें होम आइसोलेशन में मरीजों की संपूर्ण देखभाल अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा की जाएगी। मरीजों को आवश्यक मेडिकल सुविधाएं घर पर ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही नोनी योजना के द्वारा शहर में अनावश्यक रूप से विचरण कर रहे लोगों पर भी नियंत्रण की कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोरोना का प्रभाव कम किया जा सके। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण और निजीकरण के विरोध में सुकमा जिले के पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के नेतृत्व में सुकमा से पदयात्रा शुरू कर नगरनार पहुंचना था, किंतु शुक्रवार को बस्तर जिले में धारा 144 लागू होने के कारण आंदोलन में परिवर्तन किया गया। नगरनार इस्पात संयंत्र के समक्ष इस मंच पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा क्रमिक आंदोलन को जारी रखा गया। इस दौरान महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, इंटू के साथ ही स्थानीय प्रभावित जनों के साथ श्रमिक संगठनों ने आंदोलन का समर्थन किया और क्रमिक रूप से धरना प्रदर्शन दिया गया। धारा 144 लागू होने के चलते मंच पर लोगों की संख्या कम नजर आई। आंदोलन का समापन गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को हुआ। स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन और शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव शर्मा भी शामिल हुए। सभी कांग्रेसी नेताओं ने एनएमडीसी इस्पात संयंत्र के निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हुए केंद्र सरकार के निर्णय को बस्तर वासियों के हितों पर कुठाराघात बताया और इस्पात संयंत्र के निजीकरण नहीं होने देने की बात कही। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार नगरनार इस्पात संयंत्र को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। आईपीएल के शुरू होते ही शहर में सट्टा व्यापार भी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए पुलिस सटोरियों पर कार्रवाई कर रही है। हाल ही में इसी तरह का एक मामला देखने में आया, जहां कोतवाली पुलिस ने सटोरियों के पास से 20,000 नकद, कई मोबाइल और 10 लाख का सट्टा बरामद किया है। ये सटोरी क्रिकेट आईपीएल 2020 मैच के लिए मोबाइल से सट्टा लगाकर अवैध रूप से धन अर्जित कर रहे थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत है, जहां कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो है धर्मपुरा क्षेत्र में जो है कल जो आईपीएल का मैच चल रहा था पंजाब और मुंबई के मध्य, इसमें रुपए पैसे का दांव लगाकर जो है सट्टा पट्टी का लेखन कर रहे हैं। और इस सूचना पर एमन साहू थाना प्रभारी कोतवाली की जो टीम है मौके पर रवाना हुई थी और दर्शित स्थल पर जो है कोतवाली की टीम के द्वारा जो है रेड कार्रवाई किया गया है। और इस जो है रेड कार्रवाई के दौरान 2 संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति पाए गए। सन्नी साव जो बालाजी वार्ड के निवासी हैं और फयाज ढेबर जो मोती तालाब पारा क्षेत्र के निवासी हैं, और इनके पास से जो है 4 नग मोबाइल और 20,200 रुपये नकदी जो है मौके पर बरामद किया गया है। इस मामले में दोनों के विरुद्ध जो है 4 का जो एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और जो है अभी यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विवेचनाधीन है। नगरनार स्थित चौकावाड़ा में सड़क निर्माण के कार्य में लगे 70 मजदूर ऐसे हैं जिनसे ठेकेदार ने काम तो ले लिया, पर उनके काम का भुगतान बीते 2 वर्षों से नहीं किया। इस बात से परेशान मजदूरों ने थाने में शिकायत भी की, पर कोई सुनवाई नहीं होती देखकर वे शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे
और उन्होंने कलेक्टर को अपनी आपबीती सुनाई। मजदूरों की शिकायत पर कलेक्टर ने तत्काल संबंधित विभाग से जानकारी मांगी और उन्होंने मजदूरों को पैसा दिलाने का आश्वासन भी दिया। मजदूरों के अनुसार नगरनार स्थित चोकावाड़ा में बीते सितंबर 2019 में लाखों रुपए की सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ठेकेदार ने 5 महीने में ही फरवरी 2020 में तय दूरी तक की सीसी सड़क बनाकर तैयार कर दी थी, लेकिन इन 5 महीनों में ठेकेदार ने मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी। मजदूरों द्वारा लगातार मजदूरी के रुपए की मांग की गई, परंतु ठेकेदार ने अलग अलग तरह की समस्या बताकर मजदूरों को छलते रहे। इसी दौरान बीते मार्च माह में कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान भी मजदूर अपना अधिकार ठेकेदार से मांगते रहे, तब पर भी ठेकेदार ने मजदूरों को भुगतान नहीं किया। लॉकडाउन के दौरान इन मजदूरों को भारी आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। अब जबकि देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तब भी संबंधित ठेकेदार मजदूरों को उनकी मजदूरी के रुपए नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लगभग 70 मजदूर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। वर्तमान समय में इन मजदूरों के पास अभी कोई काम भी नहीं है और इनके प्रति ठेकेदार का रवैया मजदूरों को मायूस कर रहा है। बताया गया है कि सीसी सड़क निर्माण कार्य में लगभग 70 मजदूरों ने काम किया था। ठेकेदार द्वारा कुल 7,81,080 रुपए मजदूरों को भुगतान करना था, लेकिन ठेकेदार ने मजदूरों को सिर्फ 2,46,980 रुपए ही भुगतान किए हैं। बाकी शेष राशि 5,36,100 रुपए मजदूरों को ठेकेदार ने अब तक भुगतान नहीं किया है। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें नगरनार थाने में भी इस बात की शिकायत की है, पर ठेकेदार अमित पांडे ने अपनी राजनीति औंस दिखाकर कार्रवाई नहीं होने दी और उनका फोन तक उठाना बंद कर दिया है। ऐसे में मजदूरों की अंतिम उम्मीद अब बस्तर कलेक्टर रजत बंसल पर है और कलेक्टर रजत बंसल ने मजदूरों को उनके हक का पैसा दिलाने का आश्वासन दिया है। सितंबर 2018 में सर हमने नगरनार चोकावाड़ा कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड का काम किया सर, कंक्रीट सड़क का निर्माण किया और श्री अमित पांडे जी के कहने पर हम लोगों ने उस काम को वो किया था, जिसका सर आज तक हम लोगों का लेबर पेमेंट अभी कुछ बकाया है और जिसके चलते हम लोग आज के दिन महात्मा गांधी जयंती के दिन हम लोग सर कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं अपने बकाया राशि के भुगतान हेतु। और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि वो डायरेक्ट हाउसिंग बोर्ड अधिकारी लोगों से बात करके और हम लोगों का पेमेंट क्लियर करवाएंगे। सर बहुत ज़्यादा परेशानी था, मतलब सबसे बड़ा सर मानसिक स्तर हम लोगों का इतना डाउन हो गया था कि डर लग रहा था सर कि ये लोग अब डर रहे हैं सर बाहर शहर में आके जगदलपुर में काम करने के लिए। इनके मन में बहुत ज़्यादा भय बैठ गया है कि हमारा पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाउसिंग बोर्ड का कोई काम हुआ था, उसको लेकर के शिकायत करने आए हैं कि कुछ पेमेंट बचा हुआ है, उसको लेकर के ई हाउसिंग बोर्ड को हम लोग निर्देशित कर रहे हैं और इनका तत्काल जो भी राशि ड्यू है उसको पेमेंट करने के लिए भी हम ठेकेदार को निर्देशित करेंगे। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। गांधी जयंती के अवसर पर ए विजन पर ऑनलाइन शिक्षा दे रहे शिक्षकों द्वारा भी स्टूडियो में गांधी जयंती मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
इसके पश्चात शिक्षकों ने महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा देश को स्वतंत्रता दिलाने और समाज को उनके किए गए कार्य की जानकारी दी। आज महात्मा गांधी जी की 191वीं जयंती मनाने के लिए हम सब जो चैनल में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। बस्तर में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर रजत बंसल द्वारा सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शाम 5 बजे बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका पालन करते हुए शुक्रवार की शाम 5 बजे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद हो गईं। जो दुकानें खुली थीं, उन्हें बंद करने के लिए सिटी कोतवाली पुलिस गश्त पर निकली और दुकानों को बंद कराई। शाम 5 बजे से ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालक और काम करने वाले लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर घर वापस लौटने लगे और शाम को सड़कों पर वीरानी पसरी। पुलिस द्वारा चौक चौराहों पर बेवजह घूमने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। जगदलपुर में सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों ने फिट इंडिया मुहिम के तहत दौड़ लगाई। गुरुवार को दौड़ सीआरपीएफ के रेंज ऑफिस से शुरू होकर लालबाग मैदान में होते हुए सीआरपीएफ कार्यालय पहुंचकर समापन हुई। इस दौरान जगदलपुर रेंज के डीआईजी राजीव रॉय भी उपस्थित रहे। हम आपको बता दें कि सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर महेश्वरी के निर्देश पर पूरे भारत में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत 1 करोड़ किलोमीटर की दौड़ पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बस्तर के जवानों ने भी दौड़ लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मुहिम में अपनी सहभागिता निभाई है। डीआईजी ने फिट इंडिया मुहिम की जानकारी देते हुए बताया, सीआरपीएफ के द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 1 महीने का प्रोग्राम फिट इंडिया का चलाया गया है, जिसका मकसद था कि पूरे फोर्स द्वारा 1 करोड़ किलोमीटर 1 महीने लगातार दौड़ते हुए कवर करना। लक्ष्य हमारा पूरे फोर्स का 1 करोड़ किलोमीटर का डीजी साहब द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो इसमें उसी का आज समापन है 1 अक्टूबर को। तो आज पूरे देश भर में सीआरपीएफ इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रही है और फिट इंडिया का ये प्रधानमंत्री जी का जो फिट इंडिया का जो मोटो है उसको कार्यान्वित करने के लिए ये हमारी तरफ से सीआरपीएफ की तरफ से एक छोटा सा प्रयास था। गांधी जयंती के अवसर पर बस्तर कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और कहा कि गांधी जी का जो पंचायती राज का सपना था उसे पूरा करने प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशानुसार बस्तर में सुपोषण, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की ओर कार्य योजना तैयार की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में पूरे काम की सराहना प्रदेश में और इस योजना का पूरे प्रदेश में लागू होना बस्तर के लिए गौरव की बात है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी कार्य योजना के अनुसार काम करने के दिशा निर्देश सभी विभागों को दिए गए हैं, जिससे गांधी जी के सपने को पूरा किया जा सके। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो गांधी जी का पंचायती राज को लेकर के सपना था उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसमें काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जैसे हमको निर्देश मिले हैं, सुपोषण में, शिक्षा में, रोजगार में और स्वास्थ्य में, इन सभी चारों फील्ड में हम लोग पंचायतों को सशक्त करने के लिए अपील कर रहे हैं। मैंने खुद हल्बी में सरपंचों से अपील की है, साथ में माननीय विधायक गणों ने, माननीय सांसद जी ने भी अपील की है, जिस अपील को हम लोग आमचो बस्तर रेडियो पे भी चला रहे हैं। पंचायत में कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि अगर पंचायत जिम्मेदारी लेता है सुपोषण और शिक्षा की तो निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। हमारा बस्तर जिला पिछले कुछ महीनों में शिक्षा क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। हमारे उदाहरण से पूरे देश में, पूरे राज्य में हमारे उदाहरण को लिया गया है और बाकी और ज़िलों ने उसको कॉपी किया है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे शिक्षक, हमारे सरपंच इतने सक्रिय हैं। इसी चीज़ को हमको आगे बढ़ाना है, जिससे गांधी जी का जो पंचायती राज का जो सपना था वो हम लोग पूरा कर सकें। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 5 बजे तक ही रहेंगे खुले, कलेक्टर ने दिए निर्देश। बस्तर जिला प्रभारी मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर नोनी योजना का किया शुभारंभ। ऑनलाइन शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों की टीम ने ए विजन स्टूडियो में मनाई गांधी जयंती। नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण और निजीकरण के विरोध में विगत 1 सप्ताह से चल रहा धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ समाप्त। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अंचल की खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें विदा। नमस्कार।